हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको नमस्ते। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आज हम सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पेपर पैटर्न कट करना होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न के लिए सबसे पहले देखें, अपना नाप देखेंगे। यहाँ लेंथ हमारा 16 इंचेस है, चेस्ट हमारा 38 है, स्टमक की गोलाई हमारी 32 इंचेस है, आर्म होल 8.5 इंच और नेक राउंड फ्रंट का 8 इंचेस और बैक का 11 इंचेस। इसके स्लीव और ये सब में आप बदलाव कर सकते हैं। मेन हमें इतना ही चाहिए था इसकी कटिंग के लिए। तो हम आगे देखते हैं कैसे कट करना है। सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाना शुरू करेंगे। एक निशान हम आर्म होल का लगाएंगे जो हमें 6 इंचेस पे चाहिए। दूसरा निशान हम 8 इंचेस पे लगाएंगे जो कि हमारा नेक का राउंड है। और तीसरा निशान हम हमारे बस्ट पॉइंट को देखते हुए लगाएंगे, वो आप नाप सकते हैं। तो हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ 10.5 इंच पे आता है, तो हम 10.5 इंच लगाएंगे। उसके बाद हम लोअर बस्ट की लगाएंगे लंबाई जो 13.5 इंचेस पे है और फिर लेंथ की। उसके बाद हम सबसे पहले अपने चेस्ट को 4 भाग में करेंगे जो कि हमारा 38 का 9.5 इंचेस होगा और 1 इंच की लूजिंग देंगे। 1 इंच की लूजिंग देने के बाद 10.5 इंचेस होता है। तो हम ये सारे लाइनों पे 10.5 इंचेस के नाप लगा लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर का भाग लगाना है। आपका शोल्डर जितना भी हो उसको हाफ कर लें या फिर आप उससे कम भी कर सकते हैं। गले का नाप हम 4 इंच लगाए हैं और कंधे के लिए 3 इंचेस। उसके बाद हम आर्म होल पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के और हाफ इंचेस अंदर को एक लाइन बनाएंगे और फिर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से हम ये गोलाई दे लेंगे। अगर आपको ये गोलाई देने में दिक्कत हो रहा है तो आप इंची टेप से 1 इंच का मार्क लगा के और गोलाई वहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने गले का नाप लगाएंगे जो 8 इंचेस है हमारा। और ये गले की डिज़ाइन बिल्कुल ऑप्शनल है। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे आपको वी नेक में भी दिखता होगा, राउंड में भी दिखता होगा, पर मोस्टली ये यही गला बनता है इस पे। तो आप चाहें तो बदल भी सकते हैं या फिर इसको भी रख सकते हैं। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये हमारा गले का निशान लग चुका है। फिर हमारे चेस्ट के भाग को 10 भागों में करेंगे 4 इंचेस आएगा। एक निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे आगे के भाग से और ये हमारा बस्ट पॉइंट से लेके लेंथ के नाप तक लगेगा। उसके बाद हमें 1-1 इंच तक दोनों साइड में एक निशान लगाना है और ऊपर बस्ट एरिया से हमें तिकोना नाप ऐसे बनाना है और नीचे के बेल्ट वाले भाग पे जो हमारा लेंथ है वहाँ हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है इस तरह से। लाइनों को आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से लगा रहे हैं हम। फिर हमें आगे के डार्ट के लिए आधे इंचेस पे एक नाप लगाना है। आर्म होल के डार्ट के लिए सबसे पहले हमें हमारा आर्म होल जहाँ से है वहाँ से 1.25 इंचेस पे एक नाप लगाएंगे और उसके बाद एक बस्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अंदर को हमें 1/2 इंचेस पे एक नाप लगाना है। लाइन को अब बराबर ध्यान से देखते रहें। फिर हमें यहाँ एक अपने लोअर बस्ट की लाइन से 1 या 1.25 इंच ऊपर को एक आप निशान लगाएंगे और उसके बाद हमारे इस लाइन तक एक राउंड गोलाई बना के लगाएंगे। और फिर यहाँ देखें, यहाँ हमारे शोल्डर के भाग से जो भी हमने निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगा के और वहाँ से इस तरह से हमें गोलाई देनी है। ये हमारे चेस्ट का भाग है। अगर आपको गोलाई ड्रॉ करने में परेशानी होती है तो आप पेंसिल का यूज़ करें, जिसको आप इरेज़ भी कर सकते हैं। पेन की लाइनों को तो इरेज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप अच्छा होगा कि पेंसिल को यूज़ करें। ये हमारा यहाँ गोलाई लग चुका है और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन कौन सी लाइनों को कट कर रही हूँ। ये बहुत ही मेन पार्ट है।
यहाँ से हमें ये बीच के इन डार्टों को निकालना होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन सा डार्ट निकाल रही हूँ। ये पोर्शन हमें काट के अलग करना होगा। फिर ये हमारे राउंड का भाग है, इसको काट के अलग करेंगे। ये हमारा बेल्ट पोर्शन है। अभी मैं आपको सब पेस्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये होगा। और फिर ये हमारा एक साइड बेल्ट वाला ये हो गया। उसके बाद ये हम अपने आर्म होल के डार्ट को कट करेंगे। वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये देखें हमारा सब कुछ कट चुका है। और उसके बाद हम इसे कुछ टुकड़ों को एक साथ चिपकाना होगा जिससे हमारा शेप आए। तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन कौन से पीसेस को एक साथ पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ ये हमारा कटोरी के नीचे का भाग है जिसको हमें एक साथ इस तरह से रख के टेप लगाना है। टेप लगाने के बाद आप देखेंगे कि अगर शेप अच्छा ना आ रहा हो तो आप एक लाइन ड्रॉ करके फिर टेप को कट करेंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, कि आप एक अलग से पेपर पीस को यहाँ पेस्ट कर दें, इस तरह से टेप लगा दें। इस भाग में हमारा नीचे के पोर्शन में अच्छे से गोलाई आना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये पेपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से गोलाई देके आप इसको कट कर सकते हैं। ये दो तरीका है, पेपर वाला तरीका ज़्यादा आसान होता है, तो आप कोशिश करें कि इसी को करें। इसके बाद हम हमारे बेल्ट के भाग को पेस्ट करेंगे। ये दो पीसेस इस तरह से रख के हमें टेप लगानी है। ये हमारे सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग की एक सीरीज़ शुरू हुई है। इसकी कटिंग थोड़ी नॉर्मल ब्लाउजेस से अलग होती है, तो ये एक वीडियो में कवर होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम पहले आपको पेपर पैटर्न कट करके दिखा दिए आज, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसके लिए एक ब्लाउज़ भी रेडी करके दिखाऊँ आपको कि ये किस तरह से ब्लाउज़ के कपड़े पे कटता है। और उसके बाद हम ब्लाउज़ को स्टिच करके भी दिखाएंगे आपको। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये ब्लाउज़ बनाने में। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें इस पूरी ब्लाउज़ की सीरीज़ देखने के लिए। ये हमारा इस तरह से स्टिच होगा अगर हम कपड़े पे कट करते हैं उसके बाद। अब चले हम बैक की कटिंग देखते हैं। बैक की कटिंग के लिए भी हमें कुछ निशान लगाने होंगे। जैसे कि हमें लेंथ पे एक निशान लगाना है जो हमारा 16 इंचेस है, और उसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना होगा। आर्म होल हमारा 6 इंचेस है। और नेक आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप नेक को कैसा रखते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, जो आपके ऊपर आए, आपके मन में आए, वो आप कट करें। इसलिए मैं यहाँ एक बेसिक सा नेक कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि पीछे के नेक में बहुत लोगों को अलग अलग डिज़ाइनें चाहिए होती हैं। और ये एक मार्क हम यहाँ लगाए हैं जो कि हमारा नेक का है। आप इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिर हमें चौड़ाई के नाप में भी जो हमने फ्रंट में लगाया था 10.5 इंचेस, उतना ही लगाना है यहाँ। फिर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए हमें यहाँ 1.5 इंचेस पे एक मार्क लगाना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। फिर हमें यहाँ एक नेक का मार्क लगाना है। नेक आपके बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप कितना रखना चाहते हैं। नेक की गोलाई के बाद हम डार्ट के लिए लगाएंगे, जो कि हम यहाँ 5.5 इंचेस पे एक मार्क लगा रहे हैं। और फिर हमें यहाँ 5 इंचेस लंबा एक डार्ट लगाना है। और इसके बाद हमें यहाँ दोनों साइडों से 1 इंच से 2 सूत कम दोनों साइडों से एक नाप लगाना है। और फिर हम यहाँ बीच से अपना इसकी कटिंग शुरू करेंगे।
वीडियो में आपको जो भी समझ में ना, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई और भी डिज़ाइन चाहिए जिसकी कटिंग आपको देखनी हो, स्टिचिंग जाननी हो, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। और फिर इस तरह से हमें यहाँ भी एक टेप लगाना है डार्ट पे। यहाँ थोड़ा पेपर में दिक्कत होता है, लेकिन ये कपड़े के साथ ऐसा नहीं होता। जब आप कपड़ा कट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये मेरा हो चुका है और ये हमारे बैक के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद ये हम आर्म होल की गोलाई देखेंगे नापते हुए, जो कि हमें 8.5 इंचेस चाहिए था और हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आप भी इस तरह से अपनी कटिंग करने के बाद एक बार आर्म होल की गोलाई को नाप लें। और अगर 1-2 सूत का फ़र्क आता भी है या हाफ इंचेस का, तो आप स्टिचिंग में उस कवर कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कटिंग होके शुरू हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून गाइज़।